राम जानकी मार्ग के किनारे बिछ रही इंटरलॉकिंग की पटरियों पर खड़े हो रहे सवाल। बिना बेस के और बिना बालू के बिछाई जा रही है इंटरलॉकिंग। आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज। मैं हूं दीपक दुबे। राम जानकी मार्ग जो अयोध्या से जनकपुर को जोड़ता है, ऐतिहासिक यह मार्ग जिस पे भाजपा गवर्नमेंट की नज़र गई और राम जानकी के नाम जुड़े होने की वजह से इस रोड को फोकस किया गया और इसे नेशनल हाईवे बना दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सूरत बदल गई राम जानकी मार्ग की। उच्चीकरण हुआ, चौड़ीकरण हुआ, साथ ही साथ जो आबादी वाले क्षेत्र थे उनके किनारे बाकायदे नालों का भी निर्माण हुआ। अब नाले किस तरीके से बने, क्या उसमें, वो एक अलग विषय है। लेकिन नाले बन जाने के बाद इसमें नालों के किनारे सड़क को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग की पटरियां लगाई जा रही हैं। अब अब तक जो देखा गया या जाना गया कि बिना बेस के इंटरलॉकिंग नहीं बिछाई जाती। इसका एक मानक है कि नीचे कम से कम रोलाई होनी चाहिए, यानी उसको मिट्टी को ढंग से रोला जाना चाहिए। उसके ऊपर गिट्टी होनी चाहिए, गिट्टी के ऊपर बालू की लेयर होनी चाहिए और उसके बाद इंटरलॉकिंग और फिर उसे सफ़ेद बालू से उसको बराबर किया जाता है। ऐसा मानक आम जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं। लेकिन इस समय जो पटरियों के किनारे इंटरलॉकिंग लग रही है, वहाँ कोई बेस नहीं है और ना ही कहीं बालू दिखाई देता है। बलुई मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। हम चौंके कि आखिर मिट्टी से कैसे इस इंटरलॉकिंग को बराबर किया जा रहा है। जी हाँ, रोल भी नहीं, सीधे फावड़े के सहायता से थोड़ी सी मिट्टी को इधर उधर किया और उसके बाद इंटरलॉकिंग ईंट को बिछा दिया। ऊपर से मिट्टी से उसको बराबर किया जा रहा था। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हम चौंके और हम रुके, हमने जानना चाहा। तो फिलहाल वहाँ पे हमें कोई जिम्मेदार नहीं नज़र आया। वहाँ पे काम करवाने वाले दो मेट मिले जिनसे हमने जाना और आप सुनेंगे कि उन्होंने हमको क्या बताया कि उनको जो बताया गया है वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारी उत्सुकता बढ़ी, हमने इंजीनियर साहब को भी फ़ोन लगाया। इंजीनियर साहब ने बताया कि ये वहाँ गलत हो रहा है और हम अभी बालू प्लांट से भिजवाते हैं, तो उसके बाद ही इसको बराबर कराया जाएगा। ये वहाँ की जो ज़मीनी स्थिति थी, वो थी। आखिर सवाल खड़ा होता है कि इंटरलॉकिंग लगाने के मानक क्या हैं? क्या इस रोड निर्माण में कुछ स्पेशल मानक बन के आए क्या? जो कार्यदायी संस्था को सौंपे गए हैं कि आप इसी आधार पर काम करिए। इससे बढ़िया तो वो मिट्टी की ही पटरी थी, जो कम से कम ज़रूरत पड़ने पे फिट हो जाती। लेकिन ये जब ईंटें बिछेंगी और ज्यों ही ये बरसात का पहली बरसात देखेंगी, तो ये ईंटें अस्त-व्यस्त हो जाएँगी, जैसा कि जगह-जगह पर हुआ भी है, जहाँ बरसात के पहले इंटरलॉकिंग लगाई गई थी। बिल्कुल, उन पटरियों से पैदल चलना मुश्किल है और गलती से अगर कोई गाड़ी लेके, दोपहिया लेके उधर चला गया, तो पक्का है, वो चोटिल ही होना है। आखिर इस तरीके का काम क्या मानक में है या मानक कुछ और है और काम कराया जा रहा है कुछ और तरीके से? ये चीज़ें हमने जानने की इंजीनियर साहब से कोशिश की, लेकिन इंजीनियर साहब ने गोल-गोल हमको घुमाया और सिर्फ़ ये बताया कि बालू जाएगी और काम शुरू होगा। जो कुछ भी हो, साहब, बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं और जहाँ बड़े-बड़े निर्माण चलते हैं, वहाँ पर छोटी-छोटी चीज़ों को लोग ध्यान से देख भी नहीं पाते। अब रोड बना, इसमें क्या गिट्टी का और डामर का क्या रेशियो होना चाहिए, क्या मोटाई होनी चाहिए, इससे तो आम जनता को कोई ना मतलब था, ना वो इसके बारे में एबीसीडी जानती है। लेकिन जब ये इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया लोगों ने देखी, तो ज़रूर सवाल उठाया और जब जनता की आवाज़ उठी, तो हमने भी इसको गौर से देखा और जो समझा, वो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मानक क्या है, या अगर ये मानक है और इस तरीके से काम हो रहा है, तो ऐसे काम की ज़रूरत ही क्या है? आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज़। नमस्कार। सर, ये जैसे
इसके नीचे बेस नहीं बनाई जा रही है, तमाम बातें उठ रही हैं, बिना बेस के इंटरलॉकिंग कैसे रुकेगी, तो क्यों बिना बेस का आदेश है बनाने का? जी, बिना बेस का आदेश है। हाँ, ऐसा ही बताया गया, आप बना। अच्छा, इसके इंजीनियर- ऊपर ये जो बालू मिट्टी है, ये कहाँ की विशेष बालू है अभी तक यहाँ देखा? प्लांट से दिए हैं सर जी। अच्छा, प्लांट से ये बालू आई है। आया है। अच्छा, ठीक है। अब्दुल भाई, इसमें बिना बेस के ईंट बिछाई जा रही है। बहुत सर जी, जैसे ये कंपनी दी है वैसे हम करा रहे हैं। अच्छा, जैसे आपको बताया कि आप करा रहे हैं, और इसके ऊपर ये मिट्टी डाली जा रही है, बालू भी नहीं डाला जा बालू रहा है सर, बालू है। ये कौन सा बालू है, कहाँ से आता है? खदान में से बह के आया है। नहीं, कहाँ से ये बालू आता है जो मिट्टी जैसा बालू है? पहली बार देख रहे हैं। ये मोरंग देखा है, बालू देखा है, कलवारी से है। ये कलवारी से विशेष बालू आया है। विशेष बालू है। ठीक है। दोस्तों नमस्कार, खड़े हुए हैं राम जानकी मार्ग पर, और यहाँ पर राम जानकी मार्ग का चौड़ीकरण हुआ है, और साथ ही साथ जो आबादी के क्षेत्र थे वहाँ पे नाले बनाए गए, और नाले के बगल में पटरी की जगह पे व्यवस्था बनाई गई कि इंटरलॉकिंग बिछाई जाएगी। तो वो काम यहाँ पे चल रहा है, लेकिन ये काम ऐसा चल रहा है कि जो बिल्कुल समझ से बाहर कि किस तरीके से ये काम करवाया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ कि आप देखिए, सीधे पटरी को सिर्फ हल्का सा फावड़े से रोल किया गया, और उसके ऊपर डायरेक्ट ईंट बिछा दी गई, और यहाँ पे जो बालू आई है, हम आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से कि जो बालू है वो बालू नहीं, वो मिट्टी है। हमने जानने का प्रयास किया कि इस पे तो बालू से इसकी मुहैया की जाती है, तो बताया गया कि विशेष प्रकार का बालू है जो कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा किसी विशेष जगह से मंगाया गया है। ये भी एक जांच का विषय है कि मिट्टी अगल बगल से भी मिल जाती थी, दूर से कौन सी विशेष मिट्टी आई है। फिलहाल जो काम चल रहा है, ये एक बरसात के आगे कितना अपनी सेवा दे पाएगा, सवाल खड़ा होता है। देखते रहिए द्वाबा न्यूज़। नमस्कार।